क्या डराकर होगी शिवहर की सियासत। पहले बाबा योगी अखिलेश्वर दास के काफिले पर हमला, फिर खबर आती है कि रितु जायसवाल के एक गाड़ी पर हमला, फिर खबर पहले आई हुई थी जिस पर राणा रंजीत ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को धमकी दिया जा रहा है। आखिर ऐसा कर कौन रहा है और हर बार एक ही व्यक्ति, एक ही प्रत्याशी का नाम क्यों आ रहा है? ये सवाल हम आपके हिस्से छोड़े जाते हैं, आप जवाब जरूर दीजिएगा। हम बस इतना कहेंगे कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सियासत ऐसे नहीं होनी चाहिए। विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को लाठी और डंडा नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी का दांत नहीं तोड़ा जाना चाहिए, किसी को गाली नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा ही हो रहा है शिवहर में। तो शिवहर के लोग जवाब देना जानते हैं। दर्शकों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की बेला है, हर जगह चुनाव की सरगर्मी तेज है। आपको पता है कि शिवहर लोकसभा का जो ये सीट है वो कहीं ना कहीं चर्चा में है और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब चर्चा में एक और चर्चा जुड़ गई है कि शिवहर में डर की सियासत हो रही है। डरा कर धमका कर यहाँ राजनीति की जा रही है। जी हाँ, कल एक खबर सामने आई जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी है योगी अखिलेश्वर दास, उनके काफिले पर हमला होता है। उनके प्रचार गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया जाता है, एक स्कॉर्पियो के शीशे को तोड़ दिया जाता है, जो बैनर पोस्टर लगाया जाता है प्रचार प्रसार के लिए उसे फाड़ दिया जाता है और उसमें जो ड्राइवर है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ मारपीट होती है। एक का दांत तक तोड़ दिया जाता है, खून बहता है, तमाम चीजें होती है। उसी दिन रात में एक खबर आती है निकल के, हालांकि ये खबर बहुत हाईलाइट नहीं हो पाई क्योंकि इसका बहुत सबूत नहीं था या जो भी इसके पीछे कारण रहा हो, कि रितु जायसवाल के काफिले के एक गाड़ी पर भी हमला किया गया, वहां भी डराने धमकाने की कोशिश हुई है। इससे पहले राणा रंजीत ने भी एक वीडियो जारी करके बताया था, वो भी वैसी साहब की पार्टी से उम्मीदवार है, कि उनके कुछ लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, उनको भी फोन करके डराया धमकाया जा रहा है कि सोच समझ के वोट कीजिए, इधर उधर भटकिए मत। तमाम तरह के हटकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही व्यक्ति पर आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि योगी अखिलेश्वर दास के काफिले पर भी जो हमला हुआ है उसमें भी जो आरोप लगाया गया है वो एक ही प्रत्याशी पर लगाया गया है। रितु जायसवाल के लोग भी उसी प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं। राणा रंजीत ने भी सीधे तौर पर नाम रख के उन पे आरोप लगा दिया। खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बस जनता से जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों एक ही व्यक्ति का नाम क्यों आ रहा है। आखिर वो कुछ कर नहीं रहे हैं तो सब लोग ही उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आखिर सबको उन्हीं से डर क्यों है? इस बात का जवाब आप दीजिएगा। बाकी ये वीडियो करने के पीछे का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि नेता लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस बीच में फंस रहे हैं। सर आपका फूटेगा, खून आपके बहेंगे, चुनाव कोई और जीतेगा, गद्दी पर कोई और बैठेगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार आप किसी का सर फोड़ेंगे, आप किसी का दांत तोड़ेंगे, आप किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे, केस आप पर होगा, जमानत भी कोई करवाने नहीं आएगा। तो चुनाव है, चुनाव की तरह इसे लड़ा जाना चाहिए। और आप भी बतौर जनता किसी का चमचा नहीं बनिए, किसी का लाठी डंडा बनने का काम मत कीजिए, किसी का पत्थर बनने का काम मत कीजिए। कोई आग लगा रहा है तो उस आग का भागीदार मत बनिए, बल्कि आप उन्हीं लोगों का साथ दीजिए जो ये बता रहा हो कि शिवहर कैसे सुधरेगा, शिवहर में रेलवे लाइन कैसे आएगी, शिवहर में बिजली की व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, शिवहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का क्या होगा, शिवहर में महिलाओं का क्या होगा, शिवहर में स्वरोजगार का क्या होगा, शिवहर में तमाम जो सुविधाएं आजादी के इतने वर्ष बाद भी नहीं पहुंच पाई है वो कब और कैसे पहुंचेगी। इसके रोड मैप पर बात कीजिए कि आखिर ब्लूप्रिंट किसके पास है। तो आप जाति की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप वैसे लोगों के साथ खड़े हो जा रहे हैं जो धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थिति इतनी बुरी है कि आप वीडियो कर दीजिए किसी कैंडिडेट के खिलाफ तो उनके जो समर्थक है वो कमेंट बॉक्स में अपना वर्चस्व दिखाने लगते हैं। अरे भाई मुद्दों की बात कीजिए, शिवहर सुधरेगा, शिवहर में शिक्षा आएगी तो आपके घर के भी लड़के पलायन नहीं करेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे। शिवहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी तो नेताजी की तरह आपके पास पैसा नहीं है कि आप दिल्ली, सिंगापुर और बाकी जगहों पे जाके इलाज करवाएंगे, विदेशों में जाके इलाज करवाएंगे। तो शिवहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो आपका इलाज शिवहर में ही हो जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज खुलेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई चेन बनेगा। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसानों का विकास कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो, खेल कैसे आएगा, कला कैसे आएगा, तो इस पर ध्यान दीजिए। और बाकी वैसे लोगों को जवाब दीजिए जो आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो उन्मादी बात कर रहे हैं, जो हिंसा की बात कर रहे हैं। शिवहर हिंसा का साथ नहीं देगा, उम्मीद है। और मुद्दों पर बात होगी, विकास के पहलुओं पर बात होगी। और इन तमाम लोग जो कहीं ना कहीं आपको हथकंडा बना रहे हैं, लाठी डंडा के तौर पे आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जवाब दीजिए और उनसे जवाब लीजिए कि विकास के मुद्दे बताइए साहब, लड़ने लड़वाने से काम नहीं चलने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शिवहर समेत तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर हमारा ये कवरेज जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।